अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक विद शफकत और मेरा आज का जो मौजू है वो वही स्पेन की ओपन इमिग्रेशन है। कल मैंने एक वीडियो बनाकर अपडेट की थी टिकटॉक पर और उसका लोगों ने कोई गलत मतलब निकाल लिया, या तो वो पूरी वीडियो नहीं देखते या वो सिर्फ मुझे देखते ही कोई फैसला कर लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा जी ये क्या कहना शुरू कर दिया चाचा जी ने कि इमिग्रेशन नहीं खुल रही, कुछ ने कहा कि बस जी इमिग्रेशन बंद हो रही है, वो खुलेगी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, या तो पूरी वीडियो देखा करें या फिर आप वीडियो ना देखा करें और कमेंट्स भी ना दिया करें। मैंने जो कल वीडियो चढ़ाई थी उसका मकसद यही था कि लोग ये कह रहे हैं कि इमिग्रेशन का कोई प्रॉपर चीज़ सामने नहीं आई, इसलिए पता नहीं वो 1 अप्रैल को ओपन होती है या नहीं। और मैंने पूरा डिटेल्ड बताया था कि किस तरह जो हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें हैं, अपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने 172 के मुकाबले में 176 वोट लेकर वो मुकाबला तो जीत लिया है कि हम इमिग्रेशन नहीं खुलने देंगे। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि वो मुकाबला जीतने का कोई मसला नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि जो बादशाह हैं स्पेन के, वो मेरी वीडियो फिर देखें जाकर। जो स्पेन के बादशाह हैं उन्होंने इस कानून को राइज किया है, पास किया है, लागू किया है, इम्प्लीमेंटेशन की है। बादशाह से बढ़कर कोई ताकत नहीं है स्पेन में कानूनी एतबार से। एक तो ये क्लियर कर लें कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इमिग्रेशन नहीं खुलेगी, बल्कि मैंने जो थंबनेल लगाया था उस पर भी बैंड लफ्ज़ लिखा था और उसके बैंड के ऊपर कांटा लगाया था और साथ सवालिया निशान का मतलब ये था कि मेरी इस वीडियो को देखें, बैंड का लफ्ज़ बिल्कुल गलत है, कोई बैन नहीं हो रही इमिग्रेशन। देखिए, उन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से एक मैकेनिज्म ऐसा तैयार किया है जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ शहरों में इस मामले को इस तरह लेकर गए हैं कि जो लोग ऑनलाइन नहीं जमा करवा सकते अपनी फाइल्स और अपने कागजात, वो डाकखाने में जाएं, जिसको कोरियोस कहते हैं। फिर मेरी वीडियो देखें जाकर, सिक्योरिडाद सोशल के ऑफिसेज में जाएं, सोशल सिक्योरिटी के ऑफिसेज में, और कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जिनको वो अभी सामने लाएंगे कल या परसों तक। 31 मार्च को, ये ज़हन में रखें, 31 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ स्पेन जो है वो क्लियर कर देगी कि कल जो 1 अप्रैल आ रही है तो कैसे कैसे आपने अपनी फाइल्स को जमा करवाना है। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा, चूंकि 5 लाख बंदों को उन्होंने लीगल करना है, इस्पानिया गवर्नमेंट ने, मतलब जो पेड्रो सांचेज की गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उन्होंने चूंकि ऐलान किया है तो वो अपने ऐलान से पीछे नहीं हट सकते। उनको 172 के मुकाबले में 176 वोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे इमिग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इमिग्रेशन खुलेगी या नहीं। अब आज मैंने जो थंबनेल अपना बना के लगाया है वो भी यही है कि इमिग्रेशन खुलेगी या नहीं। अब मेरी इस वीडियो को आपने गौर से देखना है। मेरे इस चैनल को, जिसका नाम टॉक विद शफकत है, यूट्यूब पर ये चैनल है, और इसमें से ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो निकाल कर मैं अपने टिकटॉक पे भी लगाता हूँ, अपनी फेसबुक पे भी लगाता हूँ। SR एंटरटेनमेंट चैनल है मेरा, फेसबुक पेज है, उस पर लगाता हूँ। टॉक विद शफकत मेरा पेज है फेसबुक पे, उस पर लगाता हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके लिए मुसद्दक़ा और तस्दीक शुदा बात आप तक पहुँचाऊँ। ये बात चल रही है कि इमिग्रेशन नहीं खुलेगी, लेकिन ऐसा कतन नहीं है। कुछ लोगों के मैंने व्लॉग्स देखे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इमिग्रेशन को प्रॉपर चीज़ नहीं नज़र आ रही, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं नज़र आ रही। लेकिन मैंने ये स्टडी किया है, पढ़ा है, पूछा है लोगों से, वकला से, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे, चूँकि मैं राब्ते में हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा अपने नए जो नाजरीन हैं उनको ये बताता चलूँ कि मैं 20 साल से स्पेन में हूँ, मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट है, मुझे नेशनलिटी दी है स्पेन ने। तो इस हवाले से मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक वो बातें पहुँचाऊँ, वो चीज़ें, वो न्यूज़, वो अपडेट्स मैं आप तक पहुँचाऊँ जो आप तक नहीं पहुँच सकती या नहीं पहुँच सकी।
मतलब आपके भी सोर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं को पता नहीं कि जो मैं बात बताता हूं आपको पता नहीं होती। बेसिकली ये बातें उनके लिए होती हैं मेरे भाई जिन तक ये बात पहुंच नहीं पा रही होती, और वो दूर दराज कहीं गांव में रहते हैं और उनका स्पेनिश लैंग्वेज पे कुछ अबूर नहीं है। वैसे तो मेरा भी नहीं है, लेकिन मैं पंजाबी और उर्दू में पूछ लेता हूं और फिर आप तक ये बात पहुंचाता हूं। सो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सहल करने के लिए अपने जो गैर कानूनी मुकीम हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और वो रहते हैं स्पेन में, उनको लीगल करने के लिए, उनको कानूनी कागजात देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ने कितनी सहूलत दी है कि 5 लाख बंदों को, जब उनके सामने ये बात आई कि 5 लाख बंदों को हम लीगल कैसे करेंगे, इतने लोगों को अकोमोडेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो फाइल्स बनाएंगे लोग, जिसमें उनका पदरोन का प्रूफ होगा, मेडिकल का होगा, ट्रेन की टिकट होगी, कोई सिम कार्ड का लीगल यानी स्टेटस होगा, उनके पास को प्रूफ होगा, और साथ साथ पाकिस्तान से या अपने अपने मुमालिक से मंगवाया हुआ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, तो वो एक फाइल बनाकर उसको ऑनलाइन जमा करवाएंगे। अब ऑनलाइन जमा करवाने के लिए आपको पता है कि लोग जो ऑनलाइन जमा करते हैं वो 200, 250, 300 या जितने भी उनकी फीस है वो लेते हैं। उस फीस से भी बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी है, आप बेफिक्र रहें। उन्होंने कहा है कि आप फाइल तैयार करें और जाकर डाकखाने में दे दें। वो आपको वापसी पे एक स्टंप लगा के एक पेपर दे देंगे जिसको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं कि ये हम फाइल इस बंदे की हमारे पास जमा हो गई है, और फिर आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार करें। रिजल्ट का भी कौन सा इंतज़ार करना है आपने, 15 दिन की तो बात है। इधर आपने 1 तारीख को 1 अप्रैल को आपने कागज़ जमा करवाए हैं, तो 16 अप्रैल को आप लीगल हो गए हैं काम करने के लिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट नहीं आया, वो रिज़ल्ट बाद की बात है। लेकिन चूंकि उन्होंने फैसला किया है कि गैर कानूनी मुकीम लोगों को हमने कानूनी कागजात देने हैं, तो मेरा ख्याल है कि सब लोगों को, मेरी दुआ भी है कि सब लोगों को वहाँ का जो स्टेटस है वो मिले, वो लीगल हो जाएं। जो लोग कई कई सालों से कागजात ना होने की वजह से अपने घरों को नहीं जा सकते, वो अपने फैमिली मेम्बर्स से जाकर मिलें, काम कर सकें, तरक्की कर सकें। ये मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो देख के ये लिखा है, बल्कि वो वीडियो ना देख के कमेंट्स किए हैं, वो मेरी ये वीडियो देखें और उस वीडियो को जाकर दोबारा देखें। डाकखानों के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ शहरों में, अच्छा सिर्फ ये नहीं है कि डाकखाने एथोराइज किए हैं उन्होंने सिर्फ बार्सिलोना में, बल्कि नाजरीन उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पे यानी कि मुख्तलिफ बड़े शहरों में डाकखाने अपॉइंट कर दिए हैं कि आप उन शहरों में, अब ये तो नहीं है ना कि एक बंदा मालागा में रहता है तो वो फाइल लेके बार्सिलोना आएगा जमा करवाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मालागा में ही जमा करवाएगा, सारागोसा में, वेलेंसिया में, मैड्रिड में, यानी बड़े शहरों में किसी भी डाकखाने में आप जाकर जमा करवा सकते हैं। डाकखाना के तमाम ऑफिसर्स को, तमाम कोलीग्स को ये इंडिकेशंस दी जा चुकी हैं, उनको इसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बयान कर दिए गए हैं कि कौन सी चीज़ आपने जमा करनी है और उसके बदले में आपने उस शख्स को क्या देना है जिसने फाइल जमा करवाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टाफ बहुत कम है, यानी स्टाफ तो एक डाकखाने में उतना ही है, यानी 8-10 बंदे काम कर रहे हैं, 15 लगा ले। तो ये काम चूंकि उन्होंने ये भी फैसला किया है कि हम वर्किंग आवर्स में ये काम नहीं करेंगे, यानी कि अगर डाकखाने का टाइम है सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक, तो 8 से 4 तक वो अवामुन नास के काम करेंगे और 4 बजे से लेके लेट नाइट तक वो जो इमिग्रेशन की फाइल्स हैं वो जमा करेंगे। उसके लिए उन्होंने नए जो है वो भर्ती की है, लोगों को, नए लोगों को काम पे रखा है और 25 यूरो पर आवर, 1 घंटे के 25 यूरो मजदूरी दे रहे हैं वो, सिर्फ इसलिए कि जो लोग अपनी फाइल जमा करवाना चाहते हैं उनको मतलब ये सहूलत मिल जाए, उनके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। तो ये सारे इंतजामात उन लोगों के लिए किए गए हैं जिनको गवर्नमेंट ने कागजात देने हैं, जो इलीगल हैं, जिनको लीगल करना है।
तो ये बिल्कुल इधर से बात सुने और इधर से निकाल दें। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने वो जो हैंड फ्री लगाए होते हैं ना, इसलिए वो इधर से बात जाती है तो इधर ही रह जाती है। इस बात को आती जाती करें, क्योंकि बिल्कुल बहुत बड़ा ये प्लान है, बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब 172 के मुकाबले में 176 वोट ले लिए, पार्लियामेंट में शोर पड़ गया, फिर वो अब वो लोग जिन्होंने 176 वोट लिए हैं वो अब सेनेट में भी जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन सबसे सुप्रीम पावर जो है स्पेन की वो वहां का बादशाह है। तो आप ये ज़हन में रखें कि बादशाह आपको ये कागज दे रहा है और बादशाह की कहीं वहां पे कोई मोड़ नहीं सकता। तो अपने जहन से ये बात निकाल दें कि आप इमिग्रेशन नहीं खुल रही, आप इमिग्रेशन में कागज जमा नहीं करवा सकते, जमा करवाएंगे तो क्या बनेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए जो कहा है गवर्नमेंट ऑफ स्पेनिया ने, होम ऑफिस ने या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने, उसके मुताबिक आपका पासपोर्ट, आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, आपकी पदरोन, आपके प्रूफ और ऐसी कोई भी चीज जो ये साबित कर दे कि आप 31 दिसंबर 2025 से पहले वहां पर थे और 5 महीने से मुस्तकिल थे, तो आप अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं और इमिग्रेशन 1 अप्रैल को खुलेगी। ये ज़हन में रखें, मत ऐसी बातें फैलाएं या मत ऐसी बातें सुने कि ये इमिग्रेशन नहीं खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी। और साथ साथ एक बात मैं और बता दूं, मेरा आइडिया है, मतलब अंदाज़ा है, क्योंकि मैंने 2-3 इमिग्रेशंस देखी हैं स्पेन की। 1999 की देखी है, उसके बाद 2000 की देखी है, 2005 की देखी है। तो दाग लग सकता है किसी का भी, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास कागजात नहीं है या आप वहाँ हैं तो आपके लिए कोई ना कोई सहूलत ज़रूर निकलेगी। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है और लोगों को बुरी खबर से बचाएं। मेरी खबर जो होती है उसको गौर से सारी वीडियो को देखा करेंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि इमिग्रेशन नहीं खुलेगी, मैंने तो ये बताया था कि वो इमिग्रेशन बंद करने के बारे में वोटिंग हुई है, लेकिन ये बादशाह का हुक्म है और बादशाह का हुक्म आखिरी हुक्म है। बादशाह कहता है कि मैं कह देता तो कह देता।